वैसे भवन का रास्ता इधर से भी है, बट मैं आपको ये वाला रास्ता भी दिखाना चाहता था। और अभी बहुत तेज बारिश यहाँ पे चालू हो गई है। किरण को और कीर्ति को छोड़ के आऊंगा इस अम्ब्रेला की मदद से। चलिए, राउंड 2 कंप्लीट। ये अगर जो आप लाइन देख रहे हैं, ये पूरी लाइन दर्शन की लगी हुई है। ये उड़न खटोला आ रहा है हमको लेने के लिए और हम लोग जा रहे हैं भैरव घाटी। चलिए, फिलहाल हम लोग अभी हैं अर्धकुंवारी में। मैं इसकी महत्ता आपको बताता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी, पूरी ये जगह खाली हो चुकी थी, बट अभी वापस से पूरी जगह भर चुकी है। यहाँ पे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये अर्धकुंवारी मंदिर है। बंदर बैठा है यहाँ पे, देखा ही नहीं। यहाँ पे अंदर एक गुफा है, वहाँ पे माता ने 9 माह तक यहाँ पे तपस्या करी थी। जब वो कन्या रूप में थे, यहाँ पे उन्होंने 9 माह तक तपस्या करी थी। फिर यहाँ से ही माता ऊपर भवन तक गई थी वहाँ पर, और वहाँ पे वैष्णो माता विराजमान है। इस गुफा के दर्शन के लिए कम से कम 40 घंटे का वेटिंग है। यहाँ से शॉर्टकट से एक जगह थी, हमने वहाँ से दर्शन करके हम लोग वापस आ चुके हैं। जा रहे हैं भवन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते रहिएगा ये व्लॉग। चलिए, तो अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं भवन की तरफ। वैसे भवन का रास्ता इधर से भी है, बट मैं आपको ये वाला रास्ता भी दिखाना चाहता था। तो अब हम लोग निकल गए हैं भवन के लिए। चलो, जय माता दी, जय माता दी। तो टेम्परेचर थोड़ा तो गिरा है यहाँ पे, अभी इतना भी नहीं है कि हमको जैकेट पहनना पड़े, बट जो यहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं उन्होंने कंबल वंबल ले करके सारे ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बारिश हो सकती है, और अभी बहुत तेज बारिश यहाँ पे चालू हो गई है। हम लोग बस अर्धकुंवारी से शायद तक 10-15 स्टेप्स ही आगे आए होंगे, और यहाँ पे बारिश चालू हो गई है। मेरा शर्ट इतना ज्यादा गिला हो गया था कि शर्ट को मैंने खोल करके यहाँ पे टांग लिया, और मैंने अभी अपना जैकेट पहन लिया है। किरण और कीर्ति भी अपना जैकेट निकाल रहे हैं। जब तक ये बारिश बंद नहीं होगी हम लोग यहीं रहेंगे। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अपने साथ में जैकेट लेके चलिएगा और ठंड का सामान लेके चलिएगा, 2-2। तो देखिए, वो अब काम आ रहा है। हम लोगों ने जैकेट पहन रखा है। इतनी तेज बारिश हो गई है, दोनों तरफ से पानी आ रहा है। तो जो इधर बैठे थे वो खिसक के इधर आ गए सारे। लगी ठंड। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जो जरूरत का सामान हम लोग लेके आए थे उसकी जरूरत पड़ रही है। अभी इधर से पानी आ रहा है, तो हम लोगों को छतरी खोल के रखना पड़ेगी। हम आजाओ अंदर, आजाओ। तो थोड़ा खिसकते हम लोग आगे आ गए हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आखिरी शेड है, और बीच में यहाँ पे शेड नहीं है, वहाँ पर है। तो मैं 1 बाय 1 किरण को और कीर्ति को छोड़ के आऊँगा इस अम्ब्रेला की मदद से। आ गई? चलो, जय माता दी, जय माता दी। पकड़ तो, अब हम लोग आएंगे किरण में। जय माता दी। तो यहाँ पर भी ना जगह से ही लीकेज है, तो पानी गिर रहा है। तो हम लोगों को भी ना थोड़ा बच के निकलना पड़ रहा है। ओह, बच गए। तो ये है राउंड 2। यहाँ पे वापस से शेड खत्म हो गया है। अब मैं वापस से जाऊंगा अम्ब्रेला लेकर के 1 बाय 1। पहले कीर्ति को छोड़ के आऊंगा। किरण का गई, वेयर इज माय किरण? किरण बोली। चलिए, राउंड 2। राउंड 2 कंप्लीट। तो बारिश का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है, पर पता नहीं कितनी देर तक ये रुकी रहेगी। और अभी हम लोग पहुंचे हैं एक स्टॉल पे। अभी हम लोग अब पियेंगे चाय, क्योंकि ठंड लग रही है। इतनी ज़्यादा नहीं है, पर ठंड का एहसास तो अब हो गया है। ठंड का एहसास है, तो अभी अब हम लोग पियेंगे चाय भैया से लेकर के। हाय गाइस, हम लोग वैष्णो देवी आए थे, चाय तो मिली नहीं। नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम, बेटर लक, नेक्स्ट टाइम आई विल चाय वैष्णो देवी। तो अभी हॉट कॉफी पी लेते हैं। भाई देख रहा है। भाई जय माता दी। तो मेरा हुलिया देख के आपको अजीब इसलिए लग रहा होगा क्योंकि पूरा जो है मेरा शर्ट जो है वो पूरा पसीने में गीला हो चुका है। और अगर अभी आगे ठंड बढ़ती है तो मुझे शर्ट सूखा चाहिए, मुझे पहनना पड़ेगा। और जैकेट इसलिए डाल रखी क्योंकि हल्के हल्के अभी भी ठंड है यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ी जैकेट डाल रखी है। और फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए हैं भवन के और पास में।
2.75 किलोमीटर और बचा हुआ है। जय माता दी। चलिए फटाफट से कवर करते हैं ये 2.75 किलोमीटर का सफर और पहुंचते हैं भवन और करते हैं माता के दर्शन। तो सुबह के बज चुके हैं अभी 4:15 और हालतें तो किसी की भी लग नहीं रही है अच्छी, बट फिर भी हम लोग अभी रास्ते में ही बैठे हुए हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो हम लोग अभी रास्ते में ही बैठे हुए हैं और इतनी ज़्यादा थक चुके हैं कि अब हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ नाश्ता करा जाए। तो अब हम लोग फल फ्रूट खा रहे हैं। बाहर का अभी तक हमने कुछ लिया नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान था खाने का, तो बस हम लोग कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं। अब एक मुझे भी दे दो यार। तो इतना चलने के बाद अब यहाँ से हमको भवन दिख रहा है। आई डोंट नो आपको यहाँ से इसमें दिख रहा है कि नहीं, बट अब भवन रह चुका है 1 किलोमीटर। चलिए ये रहा यात्रा, फटाफट से पूरी करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ भवन। और जल्दी हम लोग वैष्णो देवी के भवन तक पहुँच जाए, इसलिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। ये तो सुबह होती जा रही है और हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर के बहुत सारे फोटोज लिए हैं और सूरज देव बहुत जल्दी ऊपर आ जाएंगे और अभी तक हम लोग भवन पहुँचे नहीं हैं। 750 मीटर और रह गया है भवन नहीं वाले, थोड़ी देर में फटाफट चलते हैं। तो गाइस सभी के आशीर्वाद से और हमारे प्रयास से हम लोग भवन के और करीब आ गए। तो अभी वापस से हम लोग उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे आपको इस तरफ से भवन और इस तरफ से आपको जाना है भैरवनाथ बाबूजी। भैरव बाबूजी का यहाँ से ऊपर से रास्ता है। ये अगर जो आप लाइन देख रहे हैं, ये पूरी लाइन दर्शन की लगी हुई है। हम लोग भी इस लाइन में लगते हैं और दर्शन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है कि मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो एक कोशिश करता हूँ मैं आपको आगे जितना दिखा पाऊंगा ठीक है। अगर नहीं दिखा पाता हूँ तो मैं आपको मिलता हूँ दर्शन के बाद। जय माता दी आप सभी को वैष्णो देवी से। तो गाइस हम लोग काफी देर पहले दर्शन करके आ चुके थे और आप सभी को जय माता दी, जय वैष्णो देवी मैया की जय। और अब हम लोग जा रहे हैं रोप वे से भैरव बाबूजी के दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी थी भैरवनाथ तक ऊपर तक जाने के लिए। तो ये रोप वे है, ये आपको भवन से लेकर के ऊपर भैरव जी तक मिलता है और भैरव जी से लेकर के भवन तक मिलता है। इसके अलावा ये रोप वे अभी चालू नहीं हुआ है नीचे से ऊपर तक के लिए। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ रोप वे और पूरी यात्रा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे रोप वे का। और ये रोप वे सीधा ऊपर जाता है भैरव घाटी तक। देखिए वो जा रही है एक गाड़ी अभी। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं माता वैष्णो देवी के। बताओ कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा। तो दर्शन तो काफ़ी अच्छे हुए। हमने कम से कम 5-6 सेकंड तक दर्शन करे, मगर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। कम से कम हमको 4 घंटे लग गए। ये देखिए अभी भी बहुत लंबी लाइन है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। उस तरफ आखिरी में भवन है, तो हमको कम से कम 4 घंटे लगे वहाँ तक पहुँचने के लिए और सिर्फ 5 सेकंड के दर्शन होते हैं। एंड गेस व्हाट, अभी हम लोग आ चुके हैं रोप वे के लिए। ये देखिए, तो रोप वे से अब हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं भैरव घाटी, भैरव बाबूजी के दर्शन करने के लिए। भैरवनाथ जी के दर्शन अब हम लोग करेंगे सीधे यहाँ से। ये देखिए ओके। सो भवन से लेकर के भैरव की दर्शन तक ये 1.5 से 2 मिनट का रास्ता था ये रोप वे से। और हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं भैरवनाथ दर्शन के लिए। यहाँ से ऊपर से रास्ता है, एंट्री गेट है। जय भैरवनाथ। तो ऊपर मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे कैमरा रखता हूँ। हम लोग दर्शन कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर और हम लोग बैठे हुए हैं अभी भैरव घाटी पे। और फाइनली हमारे वैष्णो देवी और भैरव बाबा के दर्शन पूरे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद
वैष्णो माता का और भैरव बाबा जी का, जो उन्होंने हमको इतने अच्छे और इतने शानदार दर्शन दिए और इतनी यादगार हमारी ट्रिप बनाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज समझ में आ रही है कि हमारे पास जो पैर हैं और उनके हम लोग पैरों में जो जूते पहनते हैं उनकी कीमत क्या है। मैंने एटलीस्ट किरण नहीं, मैंने ये मानता करी थी कि मैं किरण को यहाँ पे नंगे पैर लेके आऊँगा और वो मैंने मानता आज पूरी करी है किरण के लिए। बस जो मांगा है बस वो भगवान हमको दे दे, बस इतनी सी मनोकामना है। फिर हम लोग कुछ भी मांगते थे, भगवान को जो अच्छा लगे बस वो हमें दे दे बस। और आप सभी को वैष्णो देवी और भैरव मंदिर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी जल्दी यहाँ पे आइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वैष्णो देवी से आने के बाद जो ये पोस्ट इम्पैक्ट जो पड़ा है हमारे पैरों पर, उनको वापस से रिकवर करने के लिए हम लोगों ने ली है मसाज। गुलशन कुमार मसाज सेंटर पर हम लोग आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। गुलशन कुमार, दिनेश कुमार। मेरे भी लगा दो मसाज। क्या बात है।